श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हमारे सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। आपसे एक आग्रह मैं आज कर रहा हूं कि आप लोग जो देखते हैं हमारा कार्यक्रम, इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब भी आप करिए, आगे भी बढ़ाइए और लोगों को इसका लाभ हो, यह आपसे निवेदन है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारायण नारायण हरे हरे, भजन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। 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 हार गुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, समाहि रामं रघुवंशनाथं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, समाहि रामं रघुवंशनाथं। नीले कमल के समान श्याम और कोमल हमारे प्रभु जी, उनके वाम भाग में माता सीता जी विराजमान हैं। ऐसे प्रभु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारायण नारायण हरि हरि। आज का विषय जो रहेगा बहुत ही अच्छा है। युधिष्ठिर और कृष्ण भगवान आज भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाएंगे। श्रीमद् भागवत में आज यही विषय है, यह आप लोगों को आज हम सुनाएंगे। और युधिष्ठिर का और भीष्म पितामह का भी संवाद हुआ है। भीष्म पितामह का कृष्ण भगवान से भी संवाद हुआ है और भीष्म पितामह का द्रौपदी से भी संवाद हुआ है। उसके बारे में भी हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। अभी हम आपसे प्रतिदिन की तरह आज भी निवेदन करेंगे राम के नाम के बारे में। राम के नाम के बारे में जो हमेशा हम आपसे आग्रह करते हैं कि राम के नाम को प्रतिदिन लिया जाए। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, 14 माला, 16 माला, जिसमें आपकी आस्था हो, जो आपके गुरु बोले, जैसा बोले वैसा करिए, लेकिन लीजिए जरूर। प्रतिदिन नाम लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। पाप जो है
पाप और पुण्य, कोई भी कर्म जब आप करते हैं तो पाप और पुण्य होता है। पाप जो है, पाप कर्म से जो है यातना शरीर प्राप्त होती है। मरने के बाद भी आप पाप कर्म किए रहेंगे तो यातना शरीर पाएंगे, बहुत सारा भोग आपको भोगना पड़ेगा ऊपर जाकर के। और पुण्य कर्म किए रहेंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे। पाप कर्म जो है वो दुख है और पुण्य कर्म जो है वो सुख है। लेकिन इससे आपके शरीर की निवृत्ति नहीं होगी कि आपका फिर इस 84 के चक्कर में आपको चक्कर लगाना ही पड़ेगा, निरंतर आना जाना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए भगवान की उपासना करिए या वासना करिए। भगवान का उपासना दो प्रकार से है, चाहे तो वासना करिए चाहे उपासना करिए। वासना का मतलब है कि इस संसार में जो हो रहा है, खाना पीना, उठना बैठना, बात करना बोलना, या और भी जो दृश्य आप देखते हैं, देखना छूना देखना, हर प्रकार की वासनाएं हैं, इसको करिए। या तो भगवान की उपासना करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का कीर्तन करिए, भगवान के का चिंतन करिए। ये जो आपको अच्छा लगे वह करिए, लेकिन हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि धीरे 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 भगवान की तरफ आप बढ़िए, उपासना की तरफ बढ़िए। और प्रतिदिन जो है सत्संग आपका होना चाहिए, चाहे जैसे सत्संग हो, चाहे कोई कह रहा है तो सामने से आप सुन रहे हैं, जैसे आप यंत्र के द्वारा आपका मोबाइल है इससे आप सुन रहे हैं, चाहे आप रामायण भागवत गीता या जितने भी ग्रंथ हैं 18 ग्रंथ हैं उसमें से आप कुछ न कुछ पढ़िए, पढ़ते रहिए, ऐसे आपका सत्संग हो जाएगा। और इसके साथ साथ में गंदा कार्य और गंदा संग ये भी छोड़िए। धीरे धीरे आपका जो मन मलिन है वह सब ठीक हो जाएगा। एक संत नामदेव थे, उनके यहाँ एक जनाबाई थी। जनाबाई इतनी बड़ी भक्ता थी कि आपको बताऊं, वो कंडा बनाती थी, ऊपरी जिसको कहते हैं, बनाती थी। तो वो कंडा में भी कोई जाकर के कान अगर लगाता था तो वहां पर राम कृष्ण हरि बोलता था, कंडा बोलता था। आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी कहते हैं कि हजारों में कोई बिरला ही राम का नाम लेता है, भक्त होता है, और लाखों में कोई एक उनको जानने की तैयारी करता है, और करोड़ों में कोई ऐसा है जो उसमें लग जाता है, और कई करोड़ों में कोई होता है कि कोई उनको पाता है, जान पाता है। इसलिए हम कहेंगे कि भाई जी हमेशा कहते थे कि जब आप प्रयत्न करेंगे, निरंतर प्रयत्न करेंगे, तो भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। और जब भक्ति महारानी आपके पास आ जाएंगी तब कहना ही क्या है, तब तो सब काम आपका बन ही जाएगा। फिर तो भक्ति महारानी आगे आगे करेंगे। और भक्ति महारानी है कौन? भक्ति महारानी स्वयं भगवान है। भगवान के स्वरूप आपके अंदर आकर के बैठ गए तो समझ लीजिए कि वो भगवान स्वरूप में आपके अंदर आकर के बैठ गए और आपका सब कार्य हो गया, ये समझ लीजिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम, आप जो कुछ करेंगे उसको भोगना पड़ेगा। चाहे जो करिए, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, जो करेंगे, चाहे जो करेंगे वह आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए इसकी तैयारी में आप रहिए कि आप चाहे जो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, जो करेंगे वो सब आपको भोगना पड़ेगा। राम के नाम का नाम लेते समय भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसमें 10 गलतियां कहा गया है, उसके बारे में हम कल आपको बता देंगे। इस प्रकार से गलतियों पर भी आप ध्यान देते जाइए। जैसे प्रमुख गलतियां तो यही है कि किसी संत की, हरि की और गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने द्वारा किसी से अनहित न हो, इस पर विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, क्या बोले हैं?
कि हमको प्राप्त करने के लिए हमको हम ही सब कुछ हैं। जो कुछ जब अर्जुन को बता रहे थे कि हे अर्जुन, हम में ही अपना पूरा लगा दो ध्यान, मैं ही सब कुछ हूं, जो कुछ हूं, ये युद्ध भी हो रहा है समझ लो मैं ही हूं, जितने भी लोग तीर बाण धनुष चला रहे हैं सब मैं हूं, जो कुछ भी देख रहे हो वह मैं हूं। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, पामुपेत्यम पुनर्जन्म, पामुपेत्यम पुनर्जन्म दुख खल शाश्वतम नाप्नुवन्ते महात्मान संस सिद्धि परमागता। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुरुष क्षण भंगुर दुखों की खान पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। अगर हमको आप प्राप्त कर लेंगे तो बार बार जो इस चक्कर में आना जाना है इसको फिर से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि वह पुरुष मुझे प्राप्त हो जाता है, वह मेरे जैसा हो जाता है। जो पुनर्जन्म में आता है वह दुख की खान है, केवल मुझे प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और क्या बोलते हैं भगवान, अब्रा ब्रह्म भुआ नालोका पुनर्वर्ती अर्जुन है, मामुपेत्यम तुम कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर 14 भुवन, मतलब आम्रा भुवा लोका, मतलब ब्रह्मा से लेकर के 14 भुवन जो है, चराचर जगत जो इस पृथ्वी पर है, उसका पुनरावर्ती स्वभाव वाला है। सबको वापस आना जाना पड़ता है, सब पुनरावर्ती हैं, सब पुनरावर्ती हैं, सबका ये स्वभाव है। किंतु मुझे प्राप्त होने वाला पुरुष पूर्व जन्म को प्राप्त न होकर शाश्वत धाम को पा लेता है। और क्या है, श्री कृष्ण के अनुसार जो है एक परमात्मा के चिंतन से ही यह संभव है। भगवान कहते हैं कि हमारा चिंतन करो, हे अर्जुन मेरा चिंतन करो, युद्ध करो और मुझे देखते रहो, मेरा चिंतन करते रहो, सब कार्य तुम्हारा हो जाएगा, कुछ तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कहते हैं जो स्वयं मरणाधर्मा है, नश्वर है, वह आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता है। आप दूसरी जगह से बहुत जगह देखेंगे तो वह आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता है। शाश्वत धाम अगर चाहिए तो मैं ही हूं, मेरे पास ही सब कुछ मिल सकता है। और अमरत्व भी कोई नहीं दे सकता है। हाँ, मृत्यु अवश्य दे सकता है, मोक्ष भी नहीं दे सकता है। एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश है। इसलिए मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं कि मेरा ही चिंतन करो, मेरे ही चिंतन से सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो सकता है। और अर्जुन को क्या बोले कृष्ण भगवान, मन मना भव भक्त भक्तो मध्याजे मां नमस्करो, मां में वास्यम सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्म में। हे अर्जुन, तुम मेरे अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा और पूर्ण जो है विश्वास है, इसलिए मेरे को नमन करो। मेरे को नमन करोगे सब कुछ हो जाएगा, सभी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वह मिल जाएगा, तू मेरे ही प्राप्त होगा और लास्ट में मेरे को ही प्राप्त होगा। जो डर रहे हो कि तुम्हें बहुत पाप लगेगा, वह किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। सर्वधर्मा परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सारे धर्म को तुम त्याग कर दो, सारे धर्म को त्याग कर दो, एक मेरे शरण को प्राप्त करो, मेरे शरण में आ जाओ, सब तुझे मालूम हो जाएगा, सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, किंतु निश्चय ही मेरे स्वरूप को तुम प्राप्त हो जाओगे। हे अर्जुन, जैसा मैं कहूं वैसा आप करते जाओ।
और इसका एक उदाहरण रामचरितमानस से भी आता है। रामचरितमानस से क्या आता है? धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुत सिद्धांत नीक ते जाना, सो कुल धन्यो मां सुन जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जह नर उपज विनीत। वही नीति में निपुण है, वही मनुष्य जो है वही जीव नीति में निपुण है, वही विद्वान है, वेदों का यही सार है, भली प्रकार पहचाना वही कुलीन है, जिसका मन एकमात्र राम के चरणों में अनुरक्त है। भगवान के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है वही सब कुछ है। संपूर्ण रामायण के आरंभ से लेकर अंत तक तुलसीदास जी ने यही किया लिखा है। भगवान राम श्रृंगवेरपुर जब शयन कर रहे थे तो उस समय जो है निषाद राज ने भी कहा था, जब भगवान नीचे जमीन पर लेट गए तो वह बहुत ही दुखित हुआ, और इस अवसर पर लक्ष्मण, जब उसने बहुत सारी बातें कैकेयी के बारे में कहा तो लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। हे भाई निषाद राज जी, कोई किसी के सुख और दुख का अधिकारी नहीं है, अपने कर्म के अनुसार सब भोगते हैं। यह जो भगवान सो रहे हैं उनका कर्म है, उस कर्म को भोग रहे हैं। धरन धाम धन पुर परिवारू, सरगु नरक जहाँ लग व्यवहारो, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरणी धाम धन पुर परिवार जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति स्वर्ग नरक, इनके विषय में कहना सुनना गुनना मोह का मूल है। हे भाई, लोग स्वर्ग की कामना करते हुए तो वह मोह का मूल है, परमार्थ का वहां प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो परमार्थ क्या है? परमार्थ है केवल एक परम पुरुष परमात्मा का चिंतन। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लीजिए, भगवान का चिंतन करिए। परम सखा सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। सब कुछ व्यवहार है, सब कुछ व्यवहार है, भगवान का नाम ही जो है यही परम पद है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज का विषय जो है युधिष्ठिर का भीष्म के पास जाना, कृष्ण की स्तुति करते भीष्म का प्राण त्याग। आज मेन बहुत सारा विषय इसमें आएगा। सर्वप्रथम हम गंधारी का और कर्ण का संवाद आपको बता देते हैं। गंधारी और कर्ण का संवाद ऐसा हुआ, कर्ण जब लास्ट के दिन युद्ध के लिए जाने लगा तो गंधारी ने उनको बुलाया, तो दूत ने जाकर के बताया कि आप राजमाता से मिलके फिर जाइएगा। तो कर्ण वहां गए तो प्रणाम किए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो कर्ण ने कहा, यह आशीर्वाद तो सबको आपने दिया है, हमको
यह बताइए आप कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमको आप चाहती हैं या अर्जुन को, दो में एक ही बचेगा आज, चाहे मैं रहूंगा या अर्जुन। गंधारी ने लास्ट तक कुछ बोला नहीं, और जब सरसैया पर वो पड़ गया मरने के लिए, उस समय भी, और उस समय गंधारी एक चीज और बोली थी कि आप इनको छोड़ना मत, मेरा पुत्र जो है दुर्योधन इसमें अकेला पड़ गया है। तो कर्ण ने आश्वासन दिया था, कहा था हिम जो है हिमालय को नहीं छोड़ सकता है, सूर्य जो है धूप को नहीं छोड़ सकता है, छाया वृक्ष को नहीं छोड़ सकता है, जलाशय जो है जल को नहीं छोड़ सकता है, तो हम कहां से छोड़ेंगे, हम तो छोड़ ही नहीं सकते हैं माता, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और लेकिन आप यह बताइए कि आप अर्जुन को चाहती हैं कि हमको वह आशीर्वाद दीजिए कि मैं विजयी हो जाऊं। गांधारी ने कुछ नहीं कहा और वो युद्ध क्षेत्र में चला गया, और युद्ध क्षेत्र में जब मारा गया, फिर गांधारी मिलने के लिए गई तो वही बात बोला कि आखिर में तो अपना ही होता है, चाहे वो अर्जुन हो चाहे आपका दुर्योधन हो, दोनों रहना चाहिए, कर्ण कहीं भी जाए। तो उस समय गांधारी को बहुत ही कष्ट हुआ था। कर्ण बहुत ही दानवीर था, इंद्र को कवच कुंडल दे दिया था। आत्मसम्मान के बारे में अर्जुन से उसने बात किया था कि मैं अपने आत्मसम्मान को नहीं खो सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। और कृष्ण को भी बोला था कर्म करो। कृष्ण ने जब समझाया था उनको जा करके कि आप भी तो कुंती के ही पुत्र हो, पहले ही बता दिया था, और कुंती को भी कृष्ण भगवान भेजे थे कर्ण के पास बताने के लिए कि आप इन पांडव के बड़े भाई हो। तो उस समय भी वह कृष्ण से जब मिला था, जब सब बातें हो गई, तो उसको बहुत दुख हुआ कि आप पहले बताए नहीं। और मुझे हमेशा ये लोग तिरस्कार करते थे। तब उसने बोला था कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा हमको नहीं है। हे केशव, हमको फल की कोई इच्छा नहीं है, हम केवल अपना कर्म कर रहे हैं। अर्जुन को भी बताया कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, और कृष्ण को बताया कि हम अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म हम छोड़ नहीं सकते। और एक चीज बोला था कि मैं कभी भी दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सकते हैं। और जब कुंती माता ने जाकर के मिली थी, तो कुंती माता को भी उसने वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र हमेशा रहेंगे, मैं या अर्जुन नहीं रहूंगा, हमारे बाण से कोई दूसरा पुत्र आपका नहीं मारा जाएगा। इसलिए माता आप निश्चिंत हो जाइए, आपके 5 पुत्र हमेशा रहेंगे। आप तो हमको मानती ही नहीं थी, आज मान रही हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके 5 पुत्र हमेशा रहेंगे, इसलिए किसी प्रकार की आप चिंता मत करिए। इसके बाद जो है सभी परिवार को लेकर के जब ये युद्ध समाप्त हुआ, तो सभी परिवार को लेकर के तर्पण किए सब लोग जाकर के। तर्पण करने के बाद वहां पर बहुत सबके बारे में सोच सोच करके वहां रोने धोने लगे। तो वहां पर कर्ण को तर्पण नहीं कर रहे थे, तो कुंती के आग्रह पर कुंती ने उसी समय भेद खोला, और जब भेद खोला तो उस समय युधिष्ठिर को बहुत ग्लानि हुई, और युधिष्ठिर जो है उसी समय श्राप दिए थे महिलाओं को कोई बात हजम न हो, वो कभी न कभी कह दें, ऐसा हो जाए, क्यों कैसे आपने इतनी बात छिपा के रखा। तो उसमें कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, और कृष्ण ने समझाया कि ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता था। इसलिए उस समय युधिष्ठिर को बहुत ग्लानि हुई थी, और युधिष्ठिर फिर इसके बाद कर्ण का भी तर्पण किए, उसको भी पानी दिए कुंती के कहने पर। इसके बाद आप देखेंगे सभी लोग जितने भी पांडव थे, सभी वीर पुरुष, सब लोग धर्म का ज्ञान लेने के लिए भीष्म पितामह के लिए कृष्ण ने कहा चलिए, तो सभी लोग जो है धर्म का ज्ञान लेने के लिए वहां गए। कोई हाथी घोड़े से गया, कोई रथ से गया, कोई कैसे गया,
वहां पर देखते हैं तो धौम्य, व्यास और बहुत सारे ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। कृष्ण भगवान भी साथ में गए। तो वहां पर कुंती से भी कुछ बातें हुई थी, पूर्व में जो उनको कष्ट हुआ था उसके बारे में भी भीष्म पितामह ने चर्चा किया था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सूत जी कहते हैं राजा युधिष्ठिर राजद्रोह से भयभीत हो गए थे। धर्मों का ज्ञान लेने के लिए कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास गए। इति भीत प्रजा दोहात धर्म विवित्सतया ततो विनशनम प्रयागम यत्तम देव व्रतोत्पतः। वो सैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, और जैसे स्वर्ग से कोई आकर के लटका हो वैसे ही दिखाई दे रहा था। उनका मखमली चद्दर जो है फहरा रहा था, जैसे कोई स्वर्ग से आया हो। बहुत ही अच्छी उस समय लग रहे थे भीष्म पितामह। तो सभी लोग वहां पर गए धर्म का उपदेश लेने के लिए। तो उसमें अपने अपने अंचरों से भगवान कृष्ण के साथ वहां सब लोग, सभी पांडव पहुंच गए। और शौनक जी उसी समय भारतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए भी देवर्षि और राजर्षि सभी लोग वहां पर आ गए। और वहां पर कौन कौन से ऋषि आए? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, बृहदस्सो भरद्वाज स शिष्यो रेणुकासुत, वसिष्ठ इंद्र मदतस्यो गुस्तमदो स्मतिश्च, कच्छेवान गौतमाश्च कौशिकोच्चम सुदर्शन। पर्वत नारद धौम्य भगवान व्यास बृहद्वाज भरद्वाज शिष्यों परशुराम वशिष्ठ इंद्र गृस्त मद असित कच्छीवान गौतम अत्रि विश्वामित्र सुदर्शन और सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण शिष्यों के सहित सब वहां पर पधारे। और भीष्म पितामह धर्म और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। और उसमें बड़े बड़भागी थे युधिष्ठिर, उनको सब कुछ ज्ञान दिया, उन्होंने सब कुछ ज्ञान दिया। और क्या बोले? जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा किए। कौन किया? भीष्म पितामह ने पूजा किया और प्रार्थना किए। और कुंती रानी के साथ तुम्हें कौन, बार बार कुंती रानी के बारे में भी उन्होंने पूछा और कुंती रानी को याद दिलाया जो आग में जलाने की बात हुई थी, जो जिस प्रकार भीम को मारने का प्रयत्न हुआ था, जो जो कष्ट था सब बारे में भीष्म पितामह ने कुंती से बात किया। सब कुछ बात करते हुए बाद में द्रौपदी से भी बात हुआ। और द्रौपदी उसी समय बहुत थोड़ा रोने जैसी हो गई और कहे, आज तो प्रभु आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उस दिन आप भूल गए थे। तो युधिष्ठिर ने कहा, उस समय मैं उनका नमक खाया था इसलिए हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, मैं किसी लायक नहीं था, उसके लिए बेटी मुझे क्षमा कर दीजिए। द्रौपदी से भी उन्होंने क्षमा मांगा, कुंती से भी उन्होंने क्षमा मांगा और युधिष्ठिर को सब बातें, राज करने योग्य बातें बताई। ये काल रूप श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जानता। यह कौन बोला? भीष्म पितामह ने बोले। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, ऐसे ही मत देखो कि ये सखा हैं अर्जुन के, इनको कोई जान नहीं पाता है। और तस्माद दैवतत्रम व्यवस्यम भरवर्षभ, तात्यान विहितास्तम नाथ पाहि प्रजा प्रपो। हे युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर के इच्छा के अधीन हैं। ईश्वर जो चाहते हैं सब करवाते हैं,
उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो और पालन करने में तुम समर्थ भी हो, इसलिए उनका पालन करो। और क्या बोले, एवं स भगवान साक्षात दात्यो नारायण अपमान मोहयत्या मया लोकम गूढ़ाचरते विषणसु आस्यानुभावत भगवान वेदम गुहितम शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। वाह भगवान वाह, किस प्रकार से उन्होंने कहा श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये समझो हे युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं ये साक्षात भगवान हैं, सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। इन्हें भगवान शंकर, देवर्षि नारद, स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, हम आप नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इनको बार बार प्रणाम करो, इनसे शिक्षा लीजिए और इनके द्वारा पूछ करके ही आगे बढ़िए। ये सब बातें मुझे मालूम थी और जहाँ ये हैं विजय वहीं होगी, इसलिए आप लोग विजय पाए। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा समदर्शी द्वितीय अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा में ऊंचे नीचे कार्यों को मत देखो, इनको देखते रहो और कार्य करते रहो, इनका चिंतन करते रहो। और क्या बोले भेष पितामह, तथा कांते बेसुम पश्चिम भूपास कुस्मितम यस्मे संसुजित साक्षात कृष्णो दर्शनामृतः। ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया, इनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। और क्या बोले, सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कले वरम यादादितम हिमोत्समम प्रसन्नानुसारो लोकनोल्लस न्यास मुखम जो ध्यानात् चतुर्भुज है। हे चतुर्भुज भगवान, देव देव भगवान, अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिनका और लोगों केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थिति रहकर प्रतीक्षा करते हैं जब मैं इस शरीर को त्याग न कर दूं। हे प्रभु, जैसे योगी लोग आपके चतुर्भुज रूप को देखने के लिए कई सालों से आपकी प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही हे प्रभु मेरे सामने चतुर्भुज रूप में आप विराजमान हो जाइए, और विराजमान होंगे तो मैं भी अपना जो है जीवन सफल करूंगा। तब तत्ववेत्ता भेष पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य राग के कारण विभिन्न रूप को बतलाते हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्वितीय धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, सबका अलग अलग संक्षेप में युधिष्ठिर को सब बताया। चारों पुरुषार्थों के बारे में उन्होंने बताया और सुनाते हुए विभाग सह वर्णन उन्होंने किया। भेष पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ गया। उत्तरायण का समय में मृत्यु जो होती है, मोक्ष को आदमी प्राप्त करता है, इसलिए उस समय उत्तरायण का समय आया। फिर जो है भगवान की स्तुति में चले गए और उसको छोड़ दिए। उन्होंने कहा अब शरीर छोड़ने का समय। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों का वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि हे प्रभु आपको देता हूं। कैसे? इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वं पुंगवे विभूषणी, स्वसुख गुमते क्वाद चिंद्राहर्तो प्रकृतो शिस्तु भगवता प्रभाव है। हे प्रभु, यह जो हमारी बुद्धि है
उसको मैं आपको प्रदान करता हूँ। अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने अत्यंत शुद्ध एवं काम रहित हो गई है। यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप को इच्छित रहते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में मैं समर्पित कर देता हूँ। सैनिकों की पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। हे प्रभु, ऐसा कुछ करिए। अर्जुन ने दूसरे कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब हमको पाप समझ करके सब निगल गए। भगवान ने प्रथम दिन ही हम लोगों को देखा तो हम लोगों की आयु समाप्त हो गई। हे प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा एक बार किया था कि कृष्ण को शस्त्र गहा दूंगा, तो हमारी लाज रखने के लिए प्रभु ने शस्त्र ग्रहण कर लिया और मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। और मुझे आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उसके शरीर का कवच तोड़ डाला था। एक बार हमने आपका सारा शरीर लहू लुहान हो गया, फिर भी हमें आपने क्षमा कर दिया। कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह किए। भक्त वत्सल, हे भगवान, आपके गुणों को कहां तक मैं गाऊं। और क्या बोले, जिस समय युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ हो रहा था, बड़े बड़े मुनि और राजा आए थे, तो आप पैर धो करके सबको बैठा रहे थे। उस दृश्य को भी मैं आज ही देख रहा हूं यहां से। हे प्रभु, आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपने किसी समय में द्रौपदी को लेकर के आए और मुझसे आशीर्वाद दिलवा दिए, जब हमने प्रतिज्ञा किया था कि अर्जुन को खत्म कर दूंगा। तो क्या क्या आपने नहीं किया, वह सब दृश्य मेरे आंख के सामने है। हे प्रभु, अब मुझे जाने की आप आज्ञा दीजिए। इसलिए भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों को आत्मस्वरूप कर भगवान कृष्ण में लगा दिया, लीन कर दिया, और राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।